हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज मैं क्लास 12th विस्तास का सेकंड चैप्टर लेकर आया हूं। दोस्तों इस चैप्टर को मैं पूरा अच्छे से हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा। आपके लिए डाउट बनता तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और यदि अच्छा लगे तो अपने सारे दोस्तों में शेयर ज़रूर करें और लाइक करके बिल्कुल दोस्तों ज़रूर जाना। तो चलते हैं चैप्टर की तरफ। क्राउन प्रिंस युवराज राजकुमार जंग बहादुर ग्रो टालर एंड स्ट्रॉन्गर। जंग बहादुर जो थे ग्रो बढ़ते गए, टालर लंबे होते गए, एंड स्ट्रॉन्गर और मजबूत होते गए, डे बाय डे दिन ब दिन। नो अदर मिराकल मार्क्ड हिज चाइल्डहुड डेज अपार्ट फ्रॉम द इवेंट ऑलरेडी डिस्क्राइब। पहले से वर्णित घटना के अलावा किसी अन्य चमत्कार ने उनके बचपन के दिनों को चिन्हित नहीं किया। द बॉय ड्रिंक द मिल्क ऑफ एन इंग्लिश काउ। लड़का जो था वो अंग्रेजी गाय का दूध पिया करता था। वाज ब्रॉट अप बाय एन इंग्लिश नैनी, और उनका पालन पोषण किसने किया था? एक अंग्रेजी नानी ने किया था। ब्रॉट अप का अर्थ है पालन पोषण करना, तो पालन पोषण किसने किया था? एक अंग्रेजी नानी ने किया था, इंग्लिश नैनी ने। टॉटर्ड इन इंग्लिश अंग्रेजी बाय एन इंग्लिशमैन, एक अंग्रेजी ने उन्हें अंग्रेजी में पढ़ाया था। टॉटर का अर्थ होता है ट्यूटर, ट्यूटर का अर्थ होता है दोस्तों पढ़ाना। तो किसने पढ़ाया था उन्हें? इंग्लिश पढ़ाया था किसने? इंग्लिशमैन ने, यानी अंग्रेजी ने उन्हें इंग्लिश में पढ़ाया था। सॉ नथिंग बट इंग्लिश फिल्म, उन्होंने कुछ भी नहीं देखा था अंग्रेजी फिल्मों के अलावा। नथिंग का अर्थ दोस्तों कुछ भी नहीं, बट इंग्लिश फिल्म, अंग्रेजी फिल्मों के अलावा उन्होंने कुछ भी नहीं देखा था। एग्जैक्टली वैसे ही एज द क्राउन प्रिंस ऑफ ऑल अदर इंडियन स्टेट, वैसे ही जैसे हमारे इंडियन के जो भारत के जो राज्य हैं उन सभी के जो राजकुमार रहते हैं, बिल्कुल वैसे ही। व्हेन ही केम ऑफ एज एट 20, जब उनकी उम्र 20 साल की हुई। द स्टेट विच हैड बीन विद द कोर्ट ऑफ वार्ड, जो राज्य जो था किसके अंडर में था? पहले कोर्ट ऑफ वार्ड के, इसके अंडर में था। अनटिल देन, तब तक रहा था। केम इनटू हिज हैंड्स, जो कि उनके हाथ में आ गया था। जो राज्य था पहले किसके हाथ में था? कोर्ट ऑफ वार्ड्स, इसके हाथ में था ये राज्य पूरा, लेकिन जब ये आए तो इनके हाथ में चला गया था, वो आ गया था राज्य। बट एवरीवन इन द किंगडम, लेकिन हर कोई, एवरीवन का दोस्तों हर कोई, प्रत्येक को राज्य में ये बात पता थी। रिमेंबर द एस्ट्रोलॉजर प्रिडिक्शन, तो जो एस्ट्रोलॉजर था, एस्ट्रोलॉजर का दोस्तों तो ज्योतिषी की जो भविष्यवाणी थी, प्रिडिक्शन का अर्थ होता भविष्यवाणी। आप अपने कॉपी में लिख लीजिएगा, प्रिडिक्शन यानी भविष्यवाणी, इसका अर्थ होता भविष्यवाणी। तो जो ज्योतिषी थे उनकी भविष्यवाणी राज्य में हर किसी को याद थी। मैनी कंटिन्यू टू डिस्कस द मैटर, इस मामले पर कई लोग तो चर्चा भी करते थे। स्लोली इट केम टू द महाराजा's ईयर, धीरे धीरे, स्लोली का अर्थ होता है धीरे धीरे, इट केम टू द महाराजा's ईयर, यह धीरे धीरे यह बात किसके कानों तक पहुंच गई? महाराज के कानों तक पहुंच गई। देयर वर इननंबरेबल फॉरेस्ट इन द प्रतिबंधपुरम स्टेट, तो जब प्रतिबंधपुरम राज्य जो था उसमें असंख्य क्या थे? जंगल थे। इननंबरेबल का अर्थ होता है असंख्य, यानी बहुत सारे, फॉरेस्ट का अर्थ होता जंगल, तो असंख्य जंगल थे प्रतिबंधपुरम राज्य में, स्टेट का अर्थ होता राज्य में। दे हैड टाइगर इन देम, और उनमें क्या थे? बाघ थे। दे का अर्थ होता है बे, उनमें। हैड अ टाइगर इन देम, तो उनमें क्या थे? बाघ थे। द महाराजा नो द ओल्ड सिंह, महाराजा को, जो महाराजा थे उनको अपना पुराना कहा हुआ याद था। यू मे किल इवन अ काउ इन सेल्फ डिफेंस, अपनी रक्षा के लिए वो एक गाय को भी मार सकते थे। यू मे किल इवन अ काउ, यहाँ तक कि वो गाय को ही मार सकते थे। सेल्फ डिफेंस, यानी सेल्फ डिफेंस का अर्थ दोस्तों स्वयं की रक्षा, स्वयं की रक्षा के लिए वो गाय को भी मार सकते थे। देयर कुड सर्टेनिटी बी नो ऑब्जेक्शन टू किलिंग टाइगर इन सेल्फ डिफेंस, यानी आत्मरक्षा में बाघों को मारने में निश्चित रूप से कोई आपत्ति नहीं होगी। किनके लिए? राजा के लिए, कि वो अपनी रक्षा के लिए बाघों को मार दे, तो उनके लिए कोई आपत्ति का विषय नहीं है। द महाराजा वाज स्टार्टेड ऑन टाइगर हंट, कहाँ गए थे दोस्तों? यहाँ पर टाइगर सेल्फ डिफेंस है। द महाराजा स्टार्टेड आउट ऑन अ टाइगर हंट, तो जो महाराजा थे वो कहाँ निकल पड़े दोस्तों? वो शिकार के लिए निकल पड़े। द महाराजा स्टार्टेड ऑन आउट ऑन टाइगर हंट, तो बाघ के शिकार के लिए वो निकल पड़े। द महाराजा वाज थ्रिल्ड वाइन मेजर व्हेन ही किल्ड हिज फर्स्ट टाइगर, तो महाराजा जो थे बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुए।
थ्रिल्ड का अर्थ दोस्तों रोमांचित होना है। रोमांचित होना, बहुत ज़्यादा रोमांचित हुए जब उन्होंने अपना पहला टाइगर मारा था। किल्ड हिज फर्स्ट टाइगर, जब उन्होंने अपना पहला टाइगर मारा था तो वो बहुत थ्रिल्ड हुए थे। थ्रिल्ड का अर्थ दोस्तों रोमांचित हुए थे वो। ही सेंट फॉर द स्टेट एस्ट्रोलॉजर, तो उन्होंने किसको भेजा, ये स्टेट राज्य के एस्ट्रोलॉजर को, ज्योतिषी को भेजा। एंड शोड हिम द डेड बीस्ट, तो उन्होंने दिखाया मरा हुआ जानवर दिखाया। शोड का अर्थ दोस्तों दिखाना, और डेड का अर्थ तो मरा हुआ, और बीस्ट का अर्थ होता है जानवर। तो उन्होंने मरा हुआ जानवर को दिखाया। किसको दिखाया भैया, तो एस्ट्रोलॉजर को दिखाया। एस्ट्रोलॉजर कौन, ज्योतिषी को दिखाया, जो राज्य के ज्योतिषी थे उनको दिखाया कि देखो भैया मैंने मार दिया है एक बाघ को। व्हाट डू यू से नाउ, अब तुम क्या कहते हो। ही डिमांडेड, उन्होंने मांग की ऐसी। योर मजेस्ट्री मे किल 99 टाइगर इन एग्जैक्टली सेम मैनर, तो उन्होंने कहा कि आप महाराज आप 99 टाइगर मार सकते हैं। मजिस्ट्री का अर्थ दोस्तों महामहिम, तो महामहिम आप 99 टाइगर मार सकते हैं, इसमें कोई आपत्ति की बात नहीं है। एस्ट्रोलॉजर 99 टाइगर इन एग्जैक्टली सेम मैनर, उसी आचरण में आप 99 टाइगर मार सकते हैं। बट लेकिन एस्ट्रोलॉजर ड्रॉल्ड, एस्ट्रोलॉजर जो थे जोशी थे उन्होंने खींचा। वाट क्या, स्पीक विदाउट फियर, बिना डर के बोलो। उन्होंने बोला कि आप 99 टाइगर तो मार सकते हो, लेकिन आपके लिए बट यू मस्ट बी वेरी केयरफुल, आपके लिए बहुत सावधान रहना पड़ेगा। विद द 100 टाइगर, जो 100वां टाइगर रहेगा ना, आप 99 टाइगर तो मार सकते हो, लेकिन 100वां टाइगर के आपके बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा, सावधान रहना पड़ेगा। व्हाट इफ द 100 टाइगर वर आल्सो किल्ड, क्या होगा यदि मैंने 100वां टाइगर ही मार दिया तो। देन आई विल टेयर अप ऑल माई बुक्स ऑन एस्ट्रोलॉजी, जो भी मैंने ज्योतिषी की किताबें लिखी हैं वो मैं सारी की सारी फाड़ के रख दूंगा, फाड़ दूंगा। सेट फायर टू देम, उनमें आग लगा दूंगा, आग। एंड और आई शल कट ऑफ माई टफ्ट, और यहाँ तक कि किसने भैया क्या कह दिया, ये ज्योतिषी ने, ये भैया ज्योतिषी अपने ज्योतिषी ने कह दिया कि मैं अपना सर भी कटवा लूँगा। आई शल कट ऑफ माई टफ्ट, इसका अर्थ होता है दोस्तों कि वो अपना सर भी कटवा लेंगे। क्रॉप माई हेयर शॉर्ट, और अपने बाल छोटे छोटे करवा लेंगे। एंड बिकम एन इंश्योरेंस एजेंट, और क्या बन जाएंगे, एक इंश्योरेंस के एजेंट बन जाएंगे। एस्ट्रोलॉजर फिनिश्ड ऑन एन इन करंट नोट, तो एस्ट्रोलॉजर ने अपने ऐसे शब्दों में कहा, किससे कहा, राजा से कहा। फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स, उस दिन के बाद, फ्रॉम दैट ऑनवर्ड्स कर दो के बाद, उस दिन के बाद से। इट वॉज सेलिब्रेशन, यह समारोह था। टाइम, समारोह का समय था, टाइम कर दो समय। फॉर ऑल द टाइगर इन हैबिटिंग प्रतिबंधपुरम, जो भी टाइगर बसे हुए थे कहाँ पे थे, रह रहे थे कहाँ, प्रतिबंधपुरम, उनके लिए एक सेलिब्रेशन का समय था, यानी समारोह का समय था, जो भी प्रतिबंधपुरम में टाइगर थे। द स्टेट बैनेड टाइगर हंटिंग, राज्य में क्या लगा दिया, अगर बैन कर दिएगा। बैन का अर्थ दोस्तों प्रतिबंध कर देना, कि भैया कोई नहीं कर सकता ऐसा काम, जो राज्य ने बैन करता, प्रतिबंध लगा देना। आप समझते होंगे प्रतिबंध क्या होता है। हंटिंग, मारने से, कि भैया कोई भी व्यक्ति मार नहीं सकता टाइगर को। बाय एनीवन, कोई भी, एक्सेप्ट द महाराजा, केवल राजा को छोड़कर कोई भी व्यक्ति मार नहीं सकता टाइगर को। अब प्रोक्लेमेशन बाद इशूड, एक घोषणा जारी की गई। इशूड का अर्थ दोस्तों जारी करना, और प्रोक्लेमेशन का अर्थ था घोषणा, ये घोषणा जारी की गई। टू द इफेक्ट दैट इफ एनीवन डेयर्ड, यदि डेयर्ड का अर्थ दोस्तों, डेयर्ड का अर्थ होता है हिम्मत की, दुस्साहस किया है, यदि किसी ने दुस्साहस किया या हिम्मत की। टू फीलिंग सो मच ऐसा स्टोन एट टाइगर, कि टाइगर पर यानी बाघ पर, अपने बाघ पर पत्थर फेंकने का साहस किया किसी ने। ऑल हिज वेल्थ, तो उसका सारा धन, वेल्थ का अर्थ तो दोस्तों धन, तो उसका ऑल हिज, यानी ऑल हिज उसका सारा का सारा धन, एंड प्रॉपर्टी और संपत्ति, वुड बी कन्फिस्केटेड, क्या कर लिया जाएगा, जब्त कर लिया जाएगा। कन्फिस्केट का अर्थ दोस्तों जब्त कर लेना। यदि किसी ने ऐसा दुस्साहस किया राजा के जो राज्य में, कि किसी ने अगर सिर के ऊपर पत्थर ही फेंक दिया ना, तो सारा उसका कन्फिस्केट, जब्त का सारा उसका धन और प्रॉपर्टी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। द महाराजा बोर्ड, महाराजा ने शपथ खा ली, प्रॉमिस करना, बोर्ड का दोस्तों प्रॉमिस करना, शपथ खाना। ही वुड अटेंड टू ऑल अदर मैटर्स, वह अपने बाकी के जो मामले हैं वो बाद में करेंगे। ओनली आफ्टर किलिंग द 100 टाइगर, अपने पहले 100 टाइगर मारेंगे, उसके बाद ही दूसरे मैटर्स यानी मामलों पर चर्चा करेंगे। इनिशियली, शुरुआत में, द किंग सिम्ड
वेल सेट टू रियलाइज हिज एम्बिशन। शुरुआत में राजा ऐसे तैयार दिखे कि मानो वो इस काम के लिए बहुत उत्सुक हैं, बहुत तैयार हैं। नॉट दैट ही फेसड नो डेंजर, ऐसा नहीं कि उन्होंने कोई डेंजर का वो क्या बोलते हैं, डेंजर नहीं अपने वो किया था, महसूस नहीं किया था, फेस सामना नहीं किया था, डेंजर खतरा का सामना नहीं किया था, ऐसा कुछ नहीं था। देयर वर टाइम व्हेन द बुलेट मिस्ड इट्स मार्क है। कई बार ऐसा भी हुआ था कि जो बुलेट जो थी, बुलेट का तो बंदूक का जो छर्राव था उसको वो चूक जाते थे, महाराजा टाइगर को मारते थे तो वो चूक जाते थे। द टाइगर लेफ्ट अपॉन हिम, तो टाइगर जो था, बाघ जो था, लेफ्ट कर तो झपट पड़ना, तो झपट पड़ता था किसके ऊपर, अपॉन के ऊपर, हिम उनके ऊपर, महाराजा के ऊपर झपट पड़ता था जब उनका जो बुलेट जो है चूक जाता था टाइगर को लगने से। एंड ही फॉट द बेस्ट विथ हिज वेयर हैंड्स, तो उन्हें अपने नंगे हाथों से लड़ना पड़ता था, किसका सामना करना पड़ता था, और लड़ना पड़ता था तो बाघ से। ईच टाइम, हर समय, इट वाज द महाराजा हु वॉन, लेकिन ऐसा हर बार हुआ था कि महाराजा की ही जीत हुई थी। दोस्तों मैंने आज इतना पाठ कराया, मैं अगले पाठ में इसका आगे का पाठ कराऊंगा। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। यदि आपके लिए अच्छा लगे तो लाइक करके जरूर जाना। थैंक यू दोस्तों।